बच्चों, लीड स्कूल की ओर से हिंदी विषय को लेकर कक्षा आठवीं की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय को लेकर एमओआई के बाद जो कक्षा आठवीं में कविता है उस कविता का अध्ययन करेंगे। उस कविता का पन्ना नाम है समाधि। पन्ना नंबर 75 निकालिए और किताब में ध्यान दीजिए। हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वराज्य राज्य की स्थापना करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने भी बहुत ही बड़ा कार्य किया। इसीलिए तो आज हम आज़ादी से भारत देश में चैन की सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में जो महिला थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित जो कविता है, कविता का नाम है समाधि। पन्ना नंबर 75 निकालिए और किताब में ध्यान दीजिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। देखो, इस समाधि में क्या छिपा है? तो राख की ढेरी है। बड़ा अस्थि का मंगल कलश है जो इस राख की ढेरी में है। जिन्होंने अपना योगदान, अपना प्राणों का बलिदान दिया भारत देश को आज़ाद करने के लिए, जो गुलामी की जंजीरें थी उसे तोड़ने का कार्य किया है रानी लक्ष्मीबाई ने। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्रीय होने के बावजूद भी उनका ब्याह होने के बाद झांसी यानी मध्य प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र माना और वहाँ पे स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जलकर यानी स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश दिया। स्वयं का प्राणों का बलिदान देकर स्वयं एक राख की ढेरी बनकर जो कारनामा करके दिखाया है लोगों को प्रकाश देने का, लोगों को अन्याय न सहने का, उनके लिए उन्हें कहा गया है जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य यानी जो इस लोक का न हो ऐसा अलौकिक कार्य उन्होंने किया है, इसीलिए उन्हें दिव्य ज्योति कहा जाता है। राख की ढेरी में बंद होने के बावजूद भी उन्हें दिव्य कहा जाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली एक महान शौर्य पराक्रमी महिला लक्ष्मीबाई को माना जाता है। दिव्य यानी जो इस लोक का न हो। यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की। यह समाधि जो है ना, ये लघु है, छोटी है, लेकिन उनका कार्य बहुत ही बड़ा महान है जो उन्होंने अंग्रेजों को परास्त करके झांसी को आज़ाद किया था। यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि दिखने में छोटी है, समाधि छोटी है, लेकिन उससे प्रेरणा जो मिलती है बहुत ही महान है। और इसी प्रेरणा के बदौलत तो आज झांसी की रानी की जय जयकार वहाँ पे अंतिम लीला स्थली पर बंद होने के बावजूद भी, राख के डेरी के बावजूद बंद होने के बावजूद भी इसकी समाधि को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है कार्यक्षेत्र। अंतिम लीला स्थली यानी कार्यक्षेत्र जहाँ झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मध्य प्रदेश में युद्ध छेड़ा था और उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है
लक्ष्मी मर्दानी की। लीलास्थली यानी कार्यक्षेत्र, मर्दानी यानी पराक्रमी वीर महिला। यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, और उनकी विजय माला जो है ना, विजय की पताका यही कहीं बिखर गई है इस माटी में, मट्टी में, झांसी के मिट्टी में यही पर ये विजय माला फैली है। यही कहीं पर बिखर गई, बिखर गई यानी सब तरफ फैलना। जैसे हम खेत में क्या करते हैं, धान उग कर आने के लिए बिखरते हैं ना, गेहूं ज्वार के धान्य आने के लिए हम क्या करते हैं, उसे खेत में बिखरते हैं। उसी प्रकार उनकी भी अस्थियां इसी झांसी की रानी पराक्रमी मिट्टी में फैली हुई है, बिखर गई है। यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। विजय माला सी यानी मृत शरीर के बाद जो अस्थियां बचती है ना, उन्हें कहा गया है। भग्न यानी टूटा हुआ मिट्टी का ढेरा, समाधि। यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, मृत शरीर के बाद जो अस्थियां बचती है ना, उसमें उसे उसके फूल यही संचित है। फूल यानी जमा हुआ जो अस्थियां थी ना, वो यहाँ पे संचित है यानी एकत्रित की गई है। यह स्मृतिशाला सी, स्मृतिशाला यानी वह स्थान जहाँ उनकी यादें जुड़ी हुई होती है। स्मृतिशाला यानी उस समाधि को देखने के बाद झांसी की रानी के पराक्रम की, शौर्य की गाथा हमारे सामने आती है। वह स्थान जहाँ यानी उनकी यादें जुड़ी हुई होती है। स्मृतिशाला सी यानी वह स्थान जहाँ यादें झलकी होती है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। छोटे जीवन में उन्होंने बड़ा कार्य करके दिखाया है, वार पे वार सहा, लेकिन जीवन के अंत में आखिर के क्षणों तक उन्होंने अंग्रेज लोगों को नज़दीक नहीं आने दिया और अपने झांसी के लोगों की रक्षा की। सहे वार पर वार अंत तक, आखिर के जीवन के अंत समय तक उन्होंने क्या किया, चोट प्रहार खुद सहकर अंग्रेजों का सामना किया। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उन्होंने आहुति यानी अपने प्राणों का बलिदान देना। जैसे देखो हम भगवान को जब दिया जलाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, चावल के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसकी आहुति देते हैं, प्राणों का बलिदान देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया, और झांसी के जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके ऊपर आज तक आने नहीं दी। आहुति यानी बलिदान। आहुति सी चढ़ी चिता पर, स्वयं चिता पर चढ़ी, लेकिन लोगों के ऊपर एक प्रकार की खरोच आज तक नहीं आने दी। आहुति सी यानी बलिदान। चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और आज भी वो ज्वाला उस ढेर के नीचे जलती हुई दिखाई देती है। चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, और ऐसा करने से बड़े बड़े महान वीरों का क्या होता है, वीर रण में बलिदान ही उन्हें आगे बड़ा करता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि महान वीरों ने, पराक्रमी लोगों ने, व्यक्तियों ने हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखा, आज़ाद किया। गुलामी की जंजीरें हमारे लिए जो आगे रखी गई थी उसे तोड़ दिया। बढ़ जाता है मानवीर का, और यह करने से, ऐसा करने से उन वीरों का, भले उनका प्राण जाए लेकिन उनका मान, वीरता, शौर्य बढ़ता है। वह बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। देखो, और उनका जो वीर है, मान है, एक सोने की तरह चमकता है। उनकी कीमत, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका कार्य देखकर हमें सोना एक प्रकार के भस्म यानी मिट्टी की तरह, राख की तरह लगता है। मूल्यवती होते सोने की, कितना भी मूल्यवान सोना क्यों न हो, लेकिन ऐसे पराक्रमी लोगों की वीरता के सामने वो हमें एक प्रकार के राख के जरिए लगता है। जैसे साधु संतों को सोना यानी बड़े ही एक प्रकार का भस्म होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण
अपने शरीर पर, बदन पर लगाते हैं, वो राख भस्म। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। और यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि यह हमारे लिए वारसा स्थल है, विजयमाला है, स्मृतिशाला है, रास्ता दिखाने वाली एक समाधि हमें प्रेरणा दी है, क्योंकि यहाँ पर ही अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आहुति दी है। और ये ज्वाला रूपी चमक आज भी हमारे सीने में उसकी याद आती है, तब जलती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है। निहित यानी यह हमेशा यह ज्वाला एक चिंगारी की तरह जलती रहती है, इसकी प्रेरणा हमें मिलती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। निहित है यानी यह हमेशा यहाँ पर हमें प्रेरणा देती रहती है। ये हमारे लिए बड़े ही गौरवशाली वारसा की बात है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इस तरह से आज हमने कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 75 पर जो पाठ था, समाधि रूपी कविता थी, आज़ाद करने के लिए भारत देश के 4 चांद सुनहरे लगाने के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान दिया, इस समाधि कविता के कुछ हिस्से का आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। इस कविता के आगे का हिस्सा हम क्या करेंगे, आगे की तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। इसलिए जाते जाते मैं आपको एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, इसका जवाब व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको मुझे लिखकर ग्रुप पर सेंड करना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, इसका जवाब पूरे वाक्य में लिखकर मुझे आपको व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है, भेजना है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।